खासकर गंगा का जलस्तर कई जगह डराने लगा है। बक्सर से पटना तक और छपरा से मुंगेर तक पानी से लोग अब परेशान हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को हवाई सर्वेक्षण किया और शनिवार को वैशाली में राहत बचाव कार्य का जायजा लेने पहुंच गए। कहीं सड़क पर पानी तो कहीं घरों में पानी, कहीं फसलें बर्बाद हो गईं तो कहीं बाढ़ से बचने के लिए छत का ही सहारा बचा है। पटना में गंगा का ऐसा विकराल रूप शायद बहुत पहले भी कभी दिखा होगा। अटल पथ से लेकर सोनपुर तक गंगा का पानी दिख रहा है। गंगा का जलस्तर अगर अटल पथ की तरफ जितना है उतना ही जो जलस्तर है धीरे धीरे अगर आप पूरा पैन करते हुए देखें तो बाएं साइड जो सोनपुर का हिस्सा पड़ता है वहां पर भी तस्वीर बिल्कुल एक जैसी दिख रही है। यानी कि गंगा का जलस्तर पूरी तरीके से अटल पथ से लेकर सोनपुर के बीच में एक बराबर है। बात सिर्फ नदी, सड़क और घर तक ही सीमित नहीं है। दानापुर के नकटा दियारा इलाके में लोगों के घर तो डूबे ही हैं। इलाज के लिए इकलौता सहारा अस्पताल भी बाढ़ में तबाह हो गया है। और ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग कैसे यहाँ से साइकिल से या पैदल निकल रहे हैं, ये मुख्य सड़क है। ये जो आप देख रहे हैं ये मुख्य सड़क है। आए दिन जो है इससे गाड़ियां जो हैं वो 4 व्हीलर से लेकर 2 व्हीलर तमाम यहाँ से पार होती है और गुरुद्वारा तक पहुँचती है। लेकिन जरा देखिए कि कमर भर पानी जो है अभी यहाँ तक पहुँच चुका है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर लोगों को ऊंची जगहों पर शरण लेना पड़ा है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने और बाढ़ से निपटने के लिए चलाए जा रहे राहत बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक हाजीपुर पहुंच गए। सीएम नीतीश कुमार ने तेरसिया दियर में पानी का भी जायजा लिया और उसके साथ ही यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा जो राहत शिविर और जो कैंप चलाए जा रहे हैं उस कैंप का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। नीतीश कुमार ने सबसे पहले महात्मा गांधी सेतु से तेरसिया दियारा तक का जायजा लिया। उसके बाद सीएम का काफिला गंगा ब्रिज थाना के पास बने राहत कैंप में पहुंचा, जहां उन्होंने सामुदायिक किचन, स्वास्थ्य शिविर के साथ ही पशु शेड का निरीक्षण भी किया। माल जाल यहाँ कब से रह रहे हैं? हम लोग तो अभी आए हैं हेल करके। अच्छा। पानी हेल करके 2 कोस से आए हैं तो हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर? तो खान पान की व्यवस्था चल रहा है। फिलहाल बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हालांकि कई जगहों पर जलस्तर कम होना शुरू हो गया है, लेकिन लोगों की परेशानी अब भी बरकरार है। सरकार की ओर से पहुंचाए जा रहे मदद से लोगों को कितनी राहत मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बेगूसराय के बलिया अनुमंडल में गंगा नदी में उफान से कई गांव अब डूब चुके हैं। लोग गांव से पलायन कर बांध पर ठिकाना बनाने को विवश हो गए हैं। बलिया में एक बैठक के दौरान बाढ़ पीड़ितों ने जमकर हंगामा किया है। पीड़ितों ने सरकार और प्रशासन की ओर से राहत के इंतजाम नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। साहिबपुर कमाल के विधायक ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही लोगों के रहने के साथ ही पशु के लिए चारे के इंतजाम की भी बात कही। उन्होंने नाव की भी व्यवस्था किए जाने की पूरी जानकारी दी है। बिहार में जो बांध है, जो लोग आए हैं उन लोगों के रहने के लिए व्यवस्था किया गया, पशु के लिए चारा, और जो लोग गांव से बाहर आ गए उनके भोजन का किया गया। अभी निर्णय हुआ कि जो लोग गांव में हैं उनके लिए वार्डे वार्ड ये कम्युनिटी किचन का व्यवस्था किया जाएगा। नाव की भी शिकायतें आ रही है कि नाव की शिकायत अभी हम लोग दूर कर दे रहे हैं। लिस्ट ढंग से नहीं तैयार हुआ था, उसको सिलसिलेवार ढंग से कर रहे हैं, किसी को नाव का दिक्कत नहीं होगा। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद लगातार बाढ़ पीड़ितों को जिला प्रशासन से मदद मिल रही है और अब मरीन ड्राइव पर मेडिकल कैंप भी लगा दिए गए हैं।
यहां पर 24 घंटे डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है, जो कि बाढ़ पीड़ितों के इलाज में जुटे हुए हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। मेडिकल कैंप में तैनात सुरक्षा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार। जिला प्रशासन ने न्यूज़ 18 की खबर का संज्ञान लिया है और मरीन ड्राइव पर तमाम बाढ़ पीड़ितों के लिए जहां टेंट का निर्माण कराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मेडिकल कैंप और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। तो मेडिकल कैंप जो है वो काम कर रहा है और डॉक्टरों के साथ साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, देख सकते हैं 24/7 जो है यहाँ पर अब ड्यूटी पर रहेंगे। और आज सुबह से ही जो है देख सकते हैं कि मरीजों की देखभाल में डॉक्टर जुटे हुए हैं और लगातार दवा मुहैया कराई जा रही है, मरीजों की जाँच हो रही है ताकि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। आप लोगों की ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, क्या मरीज भी आ रहे हैं? हाँ, मरीज भी आ रहे हैं। रेगुलर बहुत सारे मरीज आ रहे हैं जिनको फीवर है, इचिंग है। ज्यादातर पानी में लोगों की शिकायत है कि वो इचिंग, खुजली वगैरह हो जा रहा है, दाग वगैरह हो जा रहे हैं, गला में खराश है, बुखार है, ये लूज मोशन के भी मरीज आ रहे हैं। कितने पेशेंट आ गए? अभी तो 150 पेशेंट। 150 पेशेंट आ गए। जी जी। तो बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। जी जी। अभी 24 घंटे की ड्यूटी। हाँ, 24 आवर। यानी अगर किसी प्रकार की समस्या है तो मरीन ड्राइव पर मेडिकल कैंप में डॉक्टर मौजूद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं और सभी का इलाज भी किया जा रहा है। तो सुरक्षा कर्मी हैं जो देख सकते हैं कि पाटलिपुत्र थाना से हैं और इनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है और शिफ्ट वाइज 24 घंटे जो है ये लोग भी यहाँ पर तैनात रहेंगे। यानी ट्रैफिक की व्यवस्था हो या सुरक्षा की व्यवस्था हो या तमाम जो इंतजामात थे उसमें जिला प्रशासन जुटा हुआ है। आप लोग यहीं पर ड्यूटी पर हैं? जी जी, हम लोग यहीं पे हैं, पाटलिपुत्रा थाना से हैं और 3 शिफ्ट में ड्यूटी बांटा गया है, जिसमें 6 से लेकर के 2 बजे तक, 2 से फिर 10 बजे रात तक और 10 बजे रात से फिर सुबह 6 बजे तक हम लोग तैनात रहे। जो बाढ़ पीड़ित हैं वो अब चैन की नींद सो सकते हैं ना? हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पेट्रोलिंग भी करते हैं? जी जी जी, पेट्रोलिंग रात भर होते रहता है। सुरक्षा में आप लोग हैं तो जगह होगा आप लोगों का भी? जी सर, विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम लोग को एक्टिव रहना है, थोड़ा भीड़ बढ़ा हुआ है रोड पे, इसके लिए पूरे मरीन ड्राइव पर आप लोग? जी सर, मरीन ड्राइव पर। जी, शिफ्ट वाइज। बिहार पुलिस के जवानों के साथ साथ अधिकारी हों या फिर डॉक्टर्स की टीम है, उनकी तैनाती कर दी गई है। यानी सुरक्षा से लेकर जो मेडिकल सहायता है उसके लिए जिला प्रशासन लगातार तत्पर दिख रहा है ताकि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके दर्द में जो है अब बढ़ावा ना हो और जो मरहम लगाने का काम है वो जिला प्रशासन फिलहाल करता हुआ दिख रहा है। और न्यूज़ 18 प्रमुखता से खबर दिखा रहा है जिस पर संज्ञान भी लिया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था पर गृह विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए साफ कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था पर गृह विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए साफ कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नवादा की घटना के बाद सीएम नीतीश कुमार एक्शन में है। सीएम ने 3 दिनों के अंदर 2 उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम ने शनिवार को गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ साफ बता दिया कि लॉ एंड ऑर्डर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराधी नियंत्रण में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम अधिकारियों को कुछ खास निर्देश दिए। रात्रि गश्ती और तेज करें, बड़े अधिकारी औचक निरीक्षण करें, अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके। लॉ एंड ऑर्डर के लिए सख्ती से कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुलिस विभाग में जो भी पद खाली हैं, उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए ताकि पुलिस और ज्यादा मुस्तैदी से काम कर सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार की बैठक में डीजीपी, गृह सचिव, एडीजी समेत सीनियर अधिकारी शामिल रहे। सीएम नीतीश कुमार ने क्राइम कंट्रोल को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम की बैठक पर सियासत भी तेज हो गई है। आपसे तो कोई सवाल पूछ ले आपके लोगों से तो इतने नाराज हो जाते हैं कि तो उन्हें डब्बे से 2005 के लिए माफी मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। बुधवार को नवादा की दलित बस्ती में 30 से ज्यादा घरों में दबंगों ने आग लगा दी। आग बुझ गई, लेकिन नवादा की घटना पर सियासत की आग पूरे लौ के साथ अब भी चल रही है। नवादा की घटना सामूहिक हिंसा का तांडव। नवादा की घटना के बाद पुलिस एक्शन में है और सरकार की नजर पुलिस के एक्शन पर है। नवादा की घटना के बाद स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के डीजीपी, गृह सचिव, एडीजी समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और क्राइम कंट्रोल को लेकर सख्त निर्देश दिए। लेकिन आरजेडी के सांसद मनोज झा को लगता है कि मुख्यमंत्री की ये समीक्षा केवल रिवाज भर है। जब जागे तभी सवेरा, यह सवेरा सिर्फ रिचुअल है, एक रिवाज है। सर्वेक्षण कर लिया, हवाई सर्वेक्षण हो गई। मनोज झा नीतीश सरकार पर निशाना साधते हैं और तंज कसते हुए कहते हैं कि सवाल उठाओ तो लोग 25 साल पहले का समय गिनाने लगते हैं। आपसे तो कोई सवाल पूछ ले आपके लोगों से तो इतने नाराज हो जाते हैं कि 25 बरस ये पहले ये था, 20 बरस ये पहले ये था। मनोज झा के वार और तंज का उसी अंदाज में जवाब दिया जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने। राजीव रंजन ने कहा कि 25 साल पहले का जिक्र आते ही आरजेडी के लोग घबरा क्यों जाते हैं। तो उन्हें डब्बे से 2005 के लिए माफी मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। वो बार बार घबराते क्यों है उस दौर की चर्चा करने से। बिहार में कानून व्यवस्था हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही आरजेडी को घेरकर नीतीश कुमार सत्ता में आए थे। अब आरजेडी के नेता उसी अंदाज में नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अगर आज अपराध का आंकड़ा गिनाया जा रहा है, ऐसे में 25 साल पहले के हालात से तुलना होने पर दिक्कत क्यों है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तिरुपति प्रसादम में पशुओं की चर्बी की मिलावट का विवाद अब गरमाने लगा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश करार दिया है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए ये कहा कि दोषियों पर सिर्फ मिलावट का केस नहीं चलना चाहिए, बल्कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो चर्बी मिलाने वाली खबर जो हमने आपको दिखाया भी था कि तिरुपति के प्रसाद में पशुओं की चर्बी, फिश ऑयल, ऐसी खबरें सामने आ रही थी। एक रिपोर्ट ने यह दावा किया था कि ये सारी मिलावट प्रसाद में पाई गई है, जिसको लेकर के मुद्दा गर्म था। और अब इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी हमला बोला है। इस साजिश का सीबीआई से जांच होना चाहिए। पहली बात, सीबीआई से क्यों होनी चाहिए जांच? पूरे देश में जो दूध का रेट है और जो वो 320 रुपये में घी लेने की बात सामने आई है, ये एक साजिश है। मैं खुद तिरुपति 2 साल पहले उस ट्रस्ट से कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं की डेयरी संस्थान है यहाँ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उससे घी लीजिए, लेकिन नहीं लिया। और मैं तो कहता हूँ कि इसमें केवल मिलावटी का केस नहीं हो, बल्कि हत्या, फांसी, जितनी बड़ी से बड़ी सजा हो, जांच में जो दोषी पाए जाएं उनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज। और जेडीयू लगातार संगठन में फेरबदल करने में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में जेडीयू ने नई राज्य कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है और इस कार्यकारिणी में 118 लोगों को जगह दी गई, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा,
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सहित जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया। पिछली बार राज्य कार्यकारिणी में 179 सदस्य बनाए गए थे, लेकिन इस बार 118 लोगों को ही जगह मिली है। माना जा रहा है कि पार्टी की राज्य कार्यकारिणी विधानसभा चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। चुनाव से पहले जेडीयू को मजबूत करने में इसकी अहम भूमिका होगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हम लोग ने जो जितने भी राज्य कार्यकारिणी के जो भी सदस्य को बनाया गया, सब लोग, चाहे राज्य कार्यकारिणी या पदाधिकारी, सब लोग उनके नेतृत्व में बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा संगठन को मजबूती करने के लिए काम हम लोग करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के एक एक सिपाही पार्टी के मजबूती के लिए, पार्टी को धारदार बनाने के लिए, जो हमारी पार्टी का मिशन है और जो 225 जो हमारा लक्ष्य है, उसमें जो चुनौतियां हैं उसको फतह करने के लिए सब लोग एक एक लोग अपने नेता के हाथ को मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है और सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत पटना सिटी के मेदिनीगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय उदरमानपुर में पुस्तक वितरण समारोह, स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद समेत सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर और आसपास के इलाकों में विशेष साफ सफाई अभियान चलाया। इस दौरान सांसद रविशंकर प्रसाद ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाए जाने का संकल्प दोहराया। वो तो दिवाली में मनाते हैं सरहद पर किसानों के, नौजवानों के साथ। अभी जैसे 17 तारीख को वो थे उड़ीसा में। तो क्या संकल्प ले रहे हैं आज आप लोग? कोई संकल्प नहीं, सेवा, स्वच्छता, हरियाली, बस यही मोदी जी का सपना है। 47 तक विकसित भारत। आप सब जानते हैं 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, तो हम लोगों ने पार्टी ने हमारे तय किया है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे और अलग अलग प्रकार के सेवा के कार्य 15 दिन में किए जाएंगे। रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। आज आपने देखा कि स्वच्छता अभियान और बच्चों के बीच में बैग वितरण का काम हो रहा है, वृक्षारोपण का भी काम हो रहा है। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।